अस्सलामुअलैकुम, इट्स ज़ुबैर फ्रॉम 3D कैड विद ज़ुबैर। आज का लेक्चर हमारा सॉलिड वर्क में स्केचिंग से रिलेटेड है। स्केचिंग में आज हम दो नई कमांड सीखेंगे, जिनमें से एक ऑफसेट एंटिटी है और एक मिरर एंटिटी है। ये दोनों ही बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली कमांड्स हैं स्केचिंग में और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे पहले मैं आपको एक सेटिंग बता देता हूँ कि हम कोई भी चीज़ जो सॉलिडवर्क्स में बना रहे हैं तो उसका कोई यूनिट है। इस टाइम करंटली जो मैंने यूनिट यूज़ कर रहा हूँ वो मिलीमीटर है। मोस्टली एशिया में मिलीमीटर यूज़ होते हैं मेजरमेंट का यूनिट और केजीज, और यूरोपियन कंट्रीज में पाउंड्स एंड इंचेस यूज़ होते हैं। वो आप किस तरह चेंज कर सकते हैं कि बॉटम राइट कॉर्नर में यहाँ आपके पास यूनिट्स का ऑप्शन है, इस पे लेफ्ट क्लिक करें तो यहाँ से आप अपने यूनिट सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ MMGS किया हुआ है, मिलीमीटर ग्राम्स एंड सेकेंड। अब हम फ्रंट प्लेन में स्केच करते हैं। सपोज यहाँ मैं एक लाइन बनाता हूँ और इस लाइन को 100 mm लेंथ दे देता हूँ। अब सबसे पहले हम ऑफसेट एंटिटीज का यूज देखते हैं। ऑफसेट एंटिटी कमांड जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ बहुत से ऑप्शन नजर आएंगे लेफ्ट साइड पे। वन बाय वन मैं इनको ब्रीफ करता हूँ। सबसे पहले आप अनचेक कर दें सारे ऑप्शन। अब यहाँ जो ये 10 mm लिखा आ रहा है, इसका मतलब है कि आपकी जो एंटिटी है ये वाली, इससे आपने कितना दूर इस तरह की एंटिटी आपने बनाना चाह रहे हैं। सपोज मैं 20 mm कर देता हूँ। सेम ये एंटिटी पे आप क्लिक करेंगे तो ये 20 mm दूर सेम उसी तरह की एंटिटी, लाइन हो या कोई भी शेप हो, तो वो 10 mm उससे दूर जो है वो उस शेप को जो है वो बना देगा उस डिस्टेंस पे। क्लिक करता हूँ। अब ये देख रहे हैं आपके एक सेम सिमिलर लाइन बन गई है। यहाँ स्मार्ट डायमेंशन से आप चेक भी कर सकते हैं कि ये 20 mm की डिस्टेंस है इन दोनों लाइंस के दरमियान। इसी तरह अब हम इस लाइन को डिलीट करेंगे और दोबारा ऑफसेट एंटिटी को ऑन करेंगे। अब हम यहाँ ऐड डायमेंशन का ऑप्शन क्लिक कर देते हैं। इससे क्या होगा कि जो अभी मैंने 20 mm स्मार्ट डायमेंशन से की थी, ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस कमांड। अब मैं यहाँ जो है वो ओके करता हूँ। तो अब आप देख रहे हैं कि ये 20 mm जो है वो इसके कमांड एग्जीक्यूट होने के साथ ही जो है वो शो कर रहा है कि ये 20 mm डिस्टेंस पे लाइन जो है वो बनी है। इसी तरह इस लाइन को भी डिलीट करते हैं और दोबारा इस कमांड को ऑन करते हैं। अब हमारे पास यहाँ रिवर्स की कमांड है। सपोज मैं अगर बगैर रिवर्स को चेक किए यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये राइट साइड पर लाइन बन रही है। मैं चाह रहा हूँ कि लाइन लेफ्ट साइड पर बने। देन ये कमांड हम चेक करेंगे तो ये लाइन लेफ्ट साइड पर बन जाएगी। चेक करें तो ये आपकी लाइन लेफ्ट साइड पर बन जाएगी। इसी तरह इस लाइन को हम डिलीट करते हैं। अगेन ऑफसेट एंट्री को ऑन करें। अब हमने रिवर्स कमांड भी चेक कर ली है। अब मैं चाहता हूं कि मेरी ये लाइन जो है वो राइट में भी बने और लेफ्ट में भी बने। तो उसके लिए यहाँ बाई डायरेक्शनल मेरे पास एक कमांड है, यानी ये बोथ साइड पे 20-20 mm 20-20 mm पे जो है वो आपके पास लाइंस आ जाएंगी। अब इन लाइंस को डिलीट करते हैं और नेक्स्ट और ऑप्शन जो है वहाँ उनको देखते हैं। दोबारा ऑफसेट एंटिटी ऑन करेंगे। अब यहाँ हमारे पास चेन सिलेक्शन का ऑप्शन है। इसको हम इस तरह सीख सकते हैं कि सपोज हमारे पास यहाँ दो लाइंस हैं जो कि परपेंडिकुलर हैं। दोबारा ऑफसेट एंटिटी को ऑन करेंगे और इसको ऑफ कर दें आप। अब हम क्या करेंगे, चेन सिलेक्शन। चेन सिलेक्शन में होता है कि मोर देन वन लाइंस और स्केचेस। इस तरह सपोज ये मैंने एक लाइन सेलेक्ट किया लेकिन उसने पूरी एंटिटी को सिलेक्ट किया है। अब वो कह रहा है कि ये एंटिटी 20 mm ऑफसेट हो गई है इससे। अब ये सपोज
बॉटम की तरफ आ रही, मैं चाह रहा हूँ इस फिगर से टॉप की तरफ जो है ये ऑफसेट हो, तो उसमें हम रिवर्स यूज करेंगे कमांड, वो रिवर्स हो जाएगी। इसी तरह मैं अगर चाहता हूँ कि ये बोथ डायरेक्शन में ऑफसेट हो 20 mm, तो मैं यहाँ बाई डायरेक्शनल कर लूंगा। तो इस तरह जो ये हमारी ऑफसेट कमांड चेन, यानी मोर देन वन लाइंस हो तो उनको सिलेक्ट, या मोर देन वन शेप्स हो उनको सिलेक्ट करने के लिए भी यूज करते हैं। अब इसको डिलीट करते हैं, दोबारा ऑफसेट एंट्री को ऑन करते हैं। सपोज मैं सिर्फ वन डायरेक्शन में ऑफसेट चाह रहा हूँ चेन सिलेक्शन वाला। अब या तो ऑफसेट करने के बाद मैं ये जो हमारे ओपन एंड्स हैं इनको क्लोज करूंगा यहाँ, वरना यहाँ मुझे एक ऑप्शन दिया हुआ है कैप एंड्स, यानी यहाँ मैं राउंड एंड्स जो आर्क की फॉर्म में है वो क्लोज कर सकता हूँ, या अगर मैंने सपोज सिर्फ लाइन लगा के इस एंड को क्लोज करना है तो वो भी मेरे पास ऑप्शन मौजूद है। तो आप इस तरह भी जो है वो इनको क्लोज कर सकते हैं। दोबारा मैं ये लाइंस डिलीट करता हूँ। इसी तरह मेरे पास यहाँ नीचे लेफ्ट पे दो और ऑप्शन है। अब ये जो है वो मेरी बेस ज्योमेट्री है, और जो चीज़ मैं इससे ऑफसेट करता हूँ, सेलेक्ट चेंज कर लेंगे यहाँ से और एंड कैप्स को अनचेक कर लेंगे। अब ये जो है मेरी ओरिजिनल जो ज्योमेट्री है वो बेस ज्योमेट्री है, और जो ऑफसेट हो रही है वो ये वाली ज्योमेट्री है। अगर तो मैं चाहता हूँ कि मेरी जो बेस ज्योमेट्री है वो कंस्ट्रक्शन लाइन में या सेंटर लाइन में कन्वर्ट हो जाए, देन मैं ये वाला बॉक्स चेक कर लूंगा, तो मेरा जो ये वाली जो ओरिजिनल लाइंस हैं वो बेस ज्योमेट्री में कन्वर्ट हो जाएंगी। जिस तरह अब ये जो है वो सॉलिड लाइन में कन्वर्ट हो गई है और ये कंस्ट्रक्शन लाइन में कन्वर्ट हो गई है। इसको डिलीट करते हैं और इनको दोबारा सॉलिड लाइन में कन्वर्ट करते हैं। दोबारा ऑन करते हैं ऑफसेट एंटिटी को। अब हम दोबारा इसको ऑफसेट करते हैं 20 mm। अब मैं चाह रहा हूं कि मेरा जो ऑफसेट है वो कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री हो और जो एंटिटी मेरी ओरिजिनल है वो सॉलिड लाइन ही रहे, तो उसके लिए हम ऑफसेट ज्योमेट्री का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। आप देखेंगे जो ऑफसेट हो रहा है वो कंस्ट्रक्शन लाइन में चेंज हो जाएगा। ये एक बहुत ही ज़्यादा यूजफुल कमांड है जो बहुत ज़्यादा यूज होती है ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन के दौरान। अब हम नेक्स्ट कमांड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारी जो कमांड है वो मिरर एंटिटी है। मिरर में हमारे पास सपोज एक लाइन हो और मैं एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ, कॉर्नर रेक्टेंगल। मैं चाहता हूँ कि ये रेक्टेंगल इस लाइन के दूसरी साइड पर भी बन जाए, तो उसके लिए मिरर कमांड यूज होती है। उसके लिए हमने सबसे पहले एंटिटीज टू मिरर सेलेक्ट करनी है, यानी ये पूरी रेक्टेंगल, और फिर मिरर अबाउट, किसके अबाउट आप मिरर करना चाह रहे हैं। सपोज मैं इस लाइन के अबाउट मिरर करना चाह रहा हूँ तो ये मिरर कर देगा। इसी तरह यहाँ कॉपी के ऊपर चेक हुआ, यानी वो एज इट इज उस तरह की कॉपी बना देगा। अगर मैं इसको अनचेक कर दूंगा तो ये ओरिजिनल को रिमूव कर देगा और उसकी सिर्फ कॉपी रखेगा हमारे पास। ये, ये अब उसने क्या, मैंने चूंकि वहां अनचेक कर दिया था तो अब उसने ओरिजिनल को ही मिरर कर दिया और ओरिजिनल को खत्म कर दिया। अब दोबारा मिरर एंटिटी ओपन करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। अब इसको आप कॉपी को चेक कर लें और मिरर में अबाउट में आप ये लाइन सेलेक्ट कर लें। तो अब आप जब एग्जीक्यूट करेंगे इस कमांड को तो देखेंगे कि दोनों तरफ सेम एंटिटी है। तो वो कॉपी वाले को अगर आप अनचेक रखेंगे तो वो ओरिजिनल जो आपकी स्केच है वो खत्म होकर दूसरी साइड पर चली जाएगी, मिरर हो जाएगी उस साइड पर। इसी तरह मिरर सिर्फ ये लाइन के लिए नहीं है, ये चीज भी मिरर हो सकती है। इस तरह मिरर कमांड ओपन करें, ये करें, और आप चाह रहे हैं कि ये जो है वो इस लाइन के अबाउट मिरर हो जाए जो कि रेक्टेंगल की अपनी बाउंड्री में है, तो वो भी आप कर सकते हैं। इस तरह बहुत सी चीजें जो हैं वो हाफ सेक्शन में बनाकर आप उसे मिरर भी कर सकते हैं। जिस तरह मैं आपके सामने एक छोटा सा स्केच बनाता हूँ।
छोटी सी एग्जाम्पल है ये कि ये एक बोतल, छोटी सी बोतल हो, उसका क्रॉस सेक्शन है, और इसी को अगर मैं मिरर कर दूं तो आपको एक फुल क्रॉस सेक्शन एक बोतल का मिलेगा। तो सपोज मैं इस सारी चीज को मिरर कर लेता हूं दूसरी साइड पर, तो ये आपको पूरी एक परफ्यूम बोतल जो होती है उस तरह का क्रॉस सेक्शन नजर आने लग जाएगा। तो इस तरह हम अक्सर करते हैं कि बहुत सी ऐसी चीजें जो सेंटर से सिमेट्रिक हैं बोथ साइड पे, हम उनकी एक साइड कंस्ट्रक्ट करके उसको दूसरी साइड पर मिरर कर लेते हैं। तो इससे हमें आसानी होती है कि सिर्फ हम हाफ साइड बनाते हैं और हाफ साइड को मिरर कर लेते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।